नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई अनुसार चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। इसके पहले हमने आपका टॉपिक दक्षिण सेंट्रल एशिया को पढ़ा और एशिया के बारे में रफली जाना कि कौन कंट्री कहाँ पे है, कौन उत्तर में, कौन सा दक्षिण में स्थित है, इसके बारे में बताया गया। अब जो हम अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है। इसको दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है, याद रखना। और मेरा टॉपिक है या आपका टॉपिक जो लेके आए हैं वो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया लेके आए। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में हमें हर देश के बारे में जानना है और देश के बारे में जानने के अलावा यहाँ की जो जल संधि है उसके बारे में जानना है, कौन सा संगठन कार्य करता है इसके बारे में। फिर इससे रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, हर एक देश से रिलेटेड इसके जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, पर्वत है, पठार, उनको लेके आएंगे। तो अभी सबसे पहले एशिया के जो 6 भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं कि आपका सेंट्रल एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, पूर्वी हो गया, खाड़ी देश आ गए और आपका मध्य एशिया। ये जो आपके बांटे गए 6 भागों में, अभी हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में जानते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे पहले हम देशों को रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सा देश कहाँ पे है। तो बात करें, ये आपका इंडिया है, ये आपका भारत है। ये भारत और भारत के बगल में देखेंगे ये जो पूरा आता है ये आपका कहेंगे पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य के बगल में एक सीमा बनाते हुए देश है जिसका नाम है म्यांमार। इसका फ्रेंड क्या नाम है, म्यांमार। ये आपका कंट्री निकल के आ रहा है, म्यांमार है। म्यांमार जो है वो आपका भारत से सीमा बनाता है, भारत से सीमा बनाता है। और कितनी बना रहा है, 16 से 40 किलोमीटर सीमा बनाता है। आपको याद रखना है, सबसे पहले में किसके बारे में जानना है, म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो है वो भारत के साथ 16 से 40 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पहला पॉइंट हो गया कि भारत के साथ कितनी सीमा साझा कर रहा है, तो कहते 16 से 40 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आगे देखिए कि जो म्यांमार है वो भारत के कुछ राज्यों के साथ सीमा भी बनाता है। कुछ राज्य कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें, एक राज्य आपका निकल के आता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाएंगे तो नागालैंड आता है। नागालैंड के नीचे आ जाएंगे तो मणिपुर आ रहा है। और मणिपुर के नीचे आएंगे तो आपका मिजोरम आता है, जिसके साथ आपका म्यांमार सीमा बनाता है। इतने देशों के साथ म्यांमार सीमा बना रहा है। तो आपको याद रखना है कि भारत के 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। और साथ ही साथ म्यांमार के आगे बात करें तो आपका म्यांमार कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट आपको सामने दिख रहा होगा कि म्यांमार आपके इंडिया से सीमा बना रहा है। आपको याद रखना है म्यांमार जो है भारत से सीमा बना रहा है। भारत से सीमा बनाने के बाद कहेंगे ये जो आपके क्षेत्र लगता है ये आपका पूरा बांग्लादेश लग रहा है। तो म्यांमार के साथ साथ किससे बना लिया म्यांमार ने, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। बांग्लादेश के बाद कहेंगे यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षेत्र आ रहा है ये आपका क्षेत्र जो निकल के आया है, ये जो क्षेत्र हमने ड्रॉ किया है ये आपका लाओस कहलाता है। ये आपका कौन सा कंट्री है, लाओस है। लाओस के ऊपर देखें तो आपका चीन आ गया। कौन सा फ्रेंड देश आ रहा है, चीन आ रहा है। और चीन के साथ साथ नीचे आइए, नीचे जो क्षेत्र है ये आपका थाईलैंड सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है, थाईलैंड से सीमा बना रहा है। तो आपको म्यांमार के याद रखना कि म्यांमार किससे किससे सीमा बना रहा है, इंडिया से सीमा तो बना ही रहा है 16 से 40 किलोमीटर। बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश के बाद हमने कहा ये जो कंट्री निकल के आ रहा है ये आपका लाओस कहलाता है। लाओस के साथ साथ आपका ये जो पूरा क्षेत्र ये आपका चाइना कहला रहा है। चाइना के बाद जब नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका थाईलैंड है। और थाईलैंड कहेंगे कि म्यांमार यहाँ तक आ रहा है, थाईलैंड आपका नीचे तक आ गया। ये थाईलैंड आपका नीचे तक आ गया है, थाईलैंड आपके ऐसे टच करता है तो ये आपका थाईलैंड हो गया। तो आपको इतनी कंट्रियां समझ में आ गई कि म्यांमार किससे किससे सीमा बनाता है और भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है। अब यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं आगे जो आपके व्यापारिक दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें देखा जाए तो अगर हमें म्यांमार जाना है तो हमारे लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, अगर हमें मिजोरम जाना है तो क्या करेंगे, या तो समुद्र के रास्ते जाएं, या हमारे पास एक रास्ता निकल के आता है कैसे पश्चिम बंगाल होते हुए ऐसे ये आपका कहेंगे चिकन नेक से होते हुए हम ऐसे आएंगे बांग्लादेश के क्षेत्र में और ऐसे
मिजोरम पहुंचेंगे। तो इतना सारा में राउंड लेकर आना पड़ता अगर मिजोरम पहुंचना है। ये मिजोरम पहुंचने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये है कि चिकन नेक से होते हुए अब यहाँ तक निकल कर आ रहे हैं और यहाँ से जाके हम मिजोरम पहुंच रहे हैं। मिजोरम पहुंचने के लिए अब यहाँ भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत याद रखना कि ये म्यांमार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक पोर्ट बनाया जा रहा है। इस पोर्ट का नाम है फ्रेंड्स, इस पोर्ट का नाम है सेटवे। आप नोट कर लेंगे, इस पोर्ट का क्या नाम रखा गया? सेटवे पोर्ट रखा गया। अब ये पोर्ट जो है आपको याद रखना है, ये जो पोर्ट है ये बांग्लादेश आपके इंडिया को म्यांमार से जोड़ेगा। म्यांमार से मिजोरम जाने के लिए भी रास्ता तय करेगा। तो अगर यहाँ से हम आएंगे तो इसके लिए एक रास्ता ये होगा कि हम इस पोर्ट तक आए। पोर्ट के माध्यम से फिर यहाँ एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है कलादान नदी। कलादान नदी, और कलादान नदी से बाई रोड हम मिजोरम पहुंचेंगे। तो कहां पहुंचेंगे? मिजोरम पहुंचेंगे। जब हम ऐसे घूम कर जाते हैं तो हमें लगभग 762 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जब ऐसे घूम कर जा रहे हैं तो हमें 762 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और जब हम इस क्षेत्र से होकर जाएंगे, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर आएंगे, सेटवे पोर्ट पर आएंगे, पोर्ट से कहा जाएंगे कलादान नदी से होते हुए हम बाई रोड आपके मिजोरम जाएंगे। तो कहा जाता है ये जो दूरी है ये आपकी नाक बराबर बच जाती है, मतलब आधी हो जाती है। कहेंगे 762 के आप समझ लो 350 किलोमीटर के लगभग ही रह जाती है। जो 4-5 घंटे का रास्ता लग रहा है 8 घंटे का, वो अब 2-3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में म्यांमार की कि किस नदी के माध्यम से जाएंगे, कौन सा पोर्ट पड़ रहा है? तो हमने कहा सेटवे पोर्ट पड़ रहा है, और सेटवे पोर्ट के बाद हमने कहा कहां जाएंगे? कलादान नदी, और बाई रोड आपके मिजोरम पहुंचा जाएगा। अब हम आगे बात करें, मिजोरम से यहां पे आएंगे तो एक द्वीप आपका यहां पड़ता है, ये कहेंगे म्यांमार का द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। और ये जो क्षेत्र है ये आपका पूरा अंडमान कहलाता है, अंडमान है। और ये पूरा क्षेत्र आपका निकोबार क्षेत्र कहला रहा है। पहले हमें देशों के बारे में अच्छे से जानना है कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपका कोको द्वीप कहला रहा है, और ये आपका अंडमान द्वीप कहला रहा है, और ये आपका निकोबार कहला रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से देखा जाए तो ये एक हमारा म्यांमार निकला, और यहाँ पे जो देश है इसको बोलते हैं थाईलैंड। इसको कौन सा देश बोले? थाईलैंड। फ्रेंड्स मैप खोल के बैठिए और मैप में हर एक चीज दिखिए। ये आपका थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद यहाँ पे देखिए कि ये आपका देश निकल के आ रहा है। इस देश का नाम है लाओस। इस देश का नाम है, यही नोट किए दे रहे हैं, इस देश का नाम है लाओस। ये आपका लाओस है। अब लाओस से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो ये लाओस है, ये एक स्थलरुद्ध कंट्री है। कैसा कंट्री है? स्थलरुद्ध कंट्री है। देखो यहां से भी आपका वियतनाम के माध्यम से घिरा हुआ है, यहां पर देखेंगे तो थाईलैंड से घिरा, ऊपर देखेंगे चाइना से घिरा है। तो कहा जाता है कि ये एक स्थलरुद्ध देश है। अब यहाँ पे स्थलरुद्ध मतलब जिसके चारों तरफ क्या, जिसकी बॉडी समुद्र को टच ना कर रही हो, क्या कहलाएगा? लैंडलॉक्ड कहलाता है। लैंडलॉक्ड के हिसाब से अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो स्थलरुद्ध है, अगर यहाँ से हम क्वेश्चन पूछें कि डबली लैंडलॉक्ड कंट्री कौन से? फ्रेंड्स आप कमेंट करके तुरंत बताएं, 30 सेकंड का समय है, कि वर्ल्ड में ऐसे 2 कंट्री कौन से हैं जो डबली लैंडलॉक्ड बनाते हैं। जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, डबली लैंडलॉक्ड वाले 2 कंट्री कौन से हैं? 30 सेकंड का समय है। डबली लैंडलॉक्ड वाले कंट्री कौन से हैं? आपको बताना है डबली लैंडलॉक्ड। तो यहाँ एक देश समझ में आ गया कौन सा है। तो एक देश को हमने बता दिया, ये आपका देश है जिसको हम लाओस बोल रहे हैं। और डबली लैंडलॉक्ड की बात करें तो दुनिया में 2 ही देश हैं जो डबल बाउंड्री बना रहे, 2 से घिरे हुए। एक को बोला जाता है उज्बेकिस्तान, एक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। और एक देश आपका लिंचस्टेन, टी यहाँ पर साइलेंट है फ्रेंड्स। तो ये 2 देश हैं आपके जो डबली लैंडलॉक्ड है। और लाओस कैसा है? ये आपका केवल लैंडलॉक्ड है। तो 2 देशों से, यहां देखो डबल होता तो 2 देशों से जा रहा होता, तो यहां पे आ जाए डबली
लैंडलॉक्ड कहा जाता है, लेकिन ये केवल लैंडलॉक्ड है। तो आपके दो देश याद रखना। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान कहेंगे, एक तरफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद आ जाएंगे किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, नीचे आएंगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे आ जाएंगे तो ईरान। तो ये डबल लैंडलॉक्ड है, आपको याद रखना, ये लिंचटन और उज्बेकिस्तान। तो एक आपका एशिया का हो गया और एक आपका कहां गया, एक आपका यूरोप का। आप फ्रेंड्स आगे बात करें तो ये आपका लाओस हो गया। लाओस के बाद ये जो कंट्री लिखा है ये वियतनाम है, ये वियतनाम है। वियतनाम के बाद ये देश देखें, ये आपका कंबोडिया है, ये आपका देश कंबोडिया। सबसे पहले हमें देशों के बारे में जानना है कि कौन देश कहां पड़ रहा है। तो हमने कहा ये आपका इंडिया था, इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य आ रहे हैं जो म्यांमार से सीमा बना रहे हैं। उसके बाद हमने कहा इसके बगल में कौन सा देश आ गया, लाओस। लाओस के नीचे कौन आ रहा है, थाईलैंड। थाईलैंड के बगल में कौन आ रहा है, नीचे कंबोडिया। कंबोडिया के बगल में कौन आ रहा है, वियतनाम। और यहाँ पे एक देश है जिसको बोला था ताइवान। ये कौन सा देश है, ताइवान। टोंग की खाड़ी स्थित चाइना की, ये खाड़ी यहाँ पे कौन से, टोंग की खाड़ी में एक देश स्थित है जिसको बोला जाता है ताइवान बोला जाता है। अब आगे बात करें तो ये आपका म्यांमार यहाँ से खत्म हुआ, लेकिन ये आपकी सीमा जो चली आ रही है थाईलैंड की है, थाईलैंड की है। और ये जो देश आपका निकल रहा है, ये जो आपका देश है फ्रेंड्स, ये आपका जो देश है, इस देश का नाम आपका मलेशिया। ये कौन सा देश है, ये आपका फ्रेंड मलेशिया। ये मलेशिया है। मलेशिया कहेंगे दो तीन जगह पर स्थित है मलेशिया, और नीचे जो लटका हुआ है इस देश को यहाँ पर सिंगापुर बोला जाता है। ये आपका देश सिंगापुर। तो यहां पर ये मलेशिया हो गया, उसके नीचे कौन आ गया, सिंगापुर। सिंगापुर के नीचे आ गया। और मलेशिया का क्षेत्र देखें तो मलेशिया का क्षेत्र कहेंगे यहां पर भी फैला हुआ, यहां पर भी मलेशिया का क्षेत्र है। मलेशिया का कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा मलेशिया का क्षेत्र है ऊपर वाला। और ये क्षेत्र जो है ये आपका कहलाता है ब्रुनेई। ये कौन सा क्षेत्र है, ब्रुनेई, जिसकी राजधानी बंदर एरिया है, ब्रुनेई हो गई। नीचे देखेंगे ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है इसे बोर्नियो कहा जाता है। तो याद रखना कि आपका मलेशिया एक तो यहां तो आ ही रहा है और इस द्वीप पर भी स्थित है, जिसे पूर्वी मलेशिया और इसको पश्चिमी मलेशिया कह दिया जाता है। आपको याद रखना है कि मलेशिया दो स्थानों पर स्थित है। एक आपका ये द्वीप है, इस द्वीप में ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, इसमें स्थित है आपका ये कहला रहा है ब्रुनेई का जो स्थित है, ये आपका ब्रुनेई है। रेड कलर का जो हमने बनाया, और नीचे जो कलर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपका ब्रुनेई आ गया। और नीचे जो ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा ये आपका पूर्वी मलेशिया कहलाता है। मलेशिया तक बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड। अब आगे चलते, आगे देखा जाए तो एक द्वीप यहां निकल कर आ रहा है, इस द्वीप का नाम है ये आपका सुमात्रा कहलाता है। ये इंडोनेशिया का क्षेत्र सुमात्रा। इस द्वीप की बात करें तो ये आपका जावा कहला रहा है, ये फ्रेंड्स आपका जावा कहला रहा है। जावा के बगल में इसको कहेंगे ये द्वीप आपका बाली है, बाली। और बाली के बाद लॉन्गबुक, इसको लॉन्गबुक बोलते हैं, ये द्वीप हो गए। और यहाँ पे कहेंगे ये पूरा जो द्वीप है इसका ये पूर्वी क्षेत्र है, इसको पूर्वी तिमोर कहा जाता है, पूर्वी तिमोर। आपको पहले द्वीपों के बारे में याद रखना, ये आपका पूर्वी तिमोर कहला रहा है। और पूर्वी तिमोर की आपको पता है कि राजधानी क्या होती है, तो दिल्ली होती है। हमें सबसे पहले एशिया में सारे कंट्रियों की लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर हम उसके बारे में कुछ पढ़ दें। अगर हमें किसी देश की लोकेशन सही से नहीं पता है तो हम उतने अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो मैप का सहारा लीजिए, एटलस का सहारा लीजिए और हर एक देश को उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कौन कंट्री कहां पे पड़ रहा है। अब आगे बात करते हैं तो हमने कहा कि ये जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को बोला जाता है आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागो कहा जाता है इंडोनेशिया को फ्रेंड्स, आर्चीपेलागो कहा जाता है। अर्थात ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो। नोट कर लेंगे, सबसे बड़ा आर्चीपेलागो कौन है, तो कहेंगे आपका इंडोनेशिया। अब आर्चीपेलागो का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे आर्चीपेलागो का मतलब यहाँ पे इधर लिख देंगे, आर्चीपेलागो का मतलब होता है आर्ची पेलागो का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पे द्वीपों का समूह होता है। नोट कर लेंगे, द्वीपों का समूह। एसएससी वगैरह आप एग्जाम देते हैं, ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ऐसे टू द पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं कि आर्चीपेलागो का अर्थ क्या है। तो या फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि द्वीपों का
या बोल सकते हैं बिखरे हुए द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? आर्चिपेलागो। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आर्चिपेलागो। तो कहेंगे आप इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात करें आगे, तो ये सुमात्रा जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप बड़ा है। और यहां देखेंगे बोर्नियो आपका बड़ा है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बोर्नियो आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें दूसरे नंबर पे जावा आता है। जावा में ही आपके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो अब बनने जा रही आपकी सुंतारा, वो कहां पर स्थित है फ्रेंड? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पे हमें क्रम भी याद रखना है। सुमात्रा के बाद जावा के बाद बाली, और बाली के बाद क्या आता है? लॉन्गबोक आता है, और उसके बाद क्या आता है? पूर्वी तिरुवन। फिर हमने कहा मलेशिया आपका किससे सीमा बना रहा है? तो कहेंगे ये जो आपके चोंच की तरह निकली हुई है ये आपका पूरा थाईलैंड पड़ रहा है। ये थाईलैंड इसकमस है जो अंडमान सागर, और कहेंगे यहाँ पे आप कहेंगे ये आपका दक्षिण सागर को जोड़ रहा है। यहाँ पे दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का काम करता है अंडमान सागर, और दक्षिण सागर को जोड़ने का बात कर रहा है, ये इसकमस कहा जाता है। देख कौन हो गए? मलेशिया और कहेंगे थाईलैंड के बीच में। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर देखा जाए तो एक जल संधि समझ में आ रही होगी। यहां कहेंगे पास है, एक जल संधि समझ में आ रही है। अब बनाते जाएंगे और खोजेंगे मैप में कि यहां पर एक जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है? तो इस जल संधि का नाम जोहर जल संधि है। क्या नाम फ्रेंड? जोहर जल संधि है। आप नोट कर लेंगे कौन सी जल संधि है? जोहर जल संधि। फ्रेंड्स जोहर जल संधि है। आप संधियों को आप अलग से अगर तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, आपको कुछ करना है फ्रेंड्स, तो इसे टू द पॉइंट आप कहेंगे एक रजिस्टर बना के रखिए जहां पर सारी जल संधियां लिखिए। पहले आप ऐसे पढ़ना सीखिए, हर एक देश की लोकेशन जानिए, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक पेपर में इन सारी जल संधियों को लिखेंगे। आपको सारी चीजें आपको लर्न हो जाएगी, सहज है, रटनी नहीं पड़ेगी, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जोहर जल संधि है। जोहर जल संधि किसके बीच में? तो पहला मलेशिया और दूसरा सिंगापुर। यहां से बात समझ में आ रही होगी, मलेशिया और सिंगापुर के बीच जल संधि है जिसे हम किस नाम से जानना है फ्रेंड? इसको जोहर जल संधि बोला जा रहा है। कौन सी जल संधि फ्रेंड बोले? जोहर जल संधि बोले। आगे बात करें वाटर बॉडी किसको जोड़ रहा होगा? तो वाटर बॉडी कहेंगे यहाँ पानी किसका होगा? ये पूरा पानी आपका किसी का अंडमान सागर का, और ये कौन सा हो गया? दक्षिण चीन सागर। वाटर बॉडी समझ में आ रही? अंडर वाटर ये आपका अंडमान निकोबार, अंडमान सागर होगा, और ये दक्षिण चीन। अब यहाँ पे एक जल संधि आपको यहाँ भी दिख रही होगी, एक जल संधि ये दिख रही होगी। इस जल संधि को मलाया जल संधि बोलते हैं, मलक्का जल संधि बोला जाता है। मलक्का जल संधि, और ये पूरा क्षेत्र, ये आपका पूरा क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप कहलाता है। मलाया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं फ्रेंड? तो मलाया प्रायद्वीप में आपको एक तरफ थाईलैंड दिख रहा है, आपको नीचे इंडोनेशिया दिख रहा है, और कौन दिख रहा है मलाया प्रायद्वीप में? थाईलैंड, लाओस, और कौन आ जाएगा? इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, और आपका ये क्षेत्र कहेंगे मलेशिया। ये तीन देश हो गए, ये मलाया प्रायद्वीप कहलाता है। अब मलक्का जल संधि की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, और सुमात्रा के आगे कौन सा देश है? तो कहेंगे मलेशिया। कौन सा देश है फ्रेंड? मलेशिया। ये कौन सी जल संधि है? कहेंगे मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि है। अब मलक्का जल संधि किसके बीच है फ्रेंड? तो कहेंगे सुमात्रा और मलेशिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर छोटा जल बॉडी बात करें तो एक सागर यहाँ पर है, सागर का नाम है जावा सागर। यहाँ पे एक सागर है, इस सागर का नाम है जावा सागर। यहाँ पे पानी आ रहा है, वो कौन सा कहला रहा है? जावा सागर। तो वाटर बॉडी की बात करें तो किसको जोड़ रहा है? अंडमान के बाद किसको जोड़ेगा? जावा सागर। फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट याद रखने, जावा सागर। आपको मैप बनाना आना चाहिए, जैसा भी आपसे मैप बन सके आप वैसा मैप बनाइए, वैसा मैप आप बनाइए, क्योंकि आप अपने को समझाने के लिए बना रहे हैं, दूसरे को समझाने के लिए नहीं बना रहे। तो ये हमने क्या बोला? ये अंडमान हो गया, ये जावा सागर हो गया। कौन सी जल संधि हो गई? तो मलक्का जल संधि, और एक जल संधि निकल के आई, जोहर जल संधि निकल के आई। समझ में आ रहा फ्रेंड्स? अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो म्यांमार कंट्री है, म्यांमार में एक क्षेत्र आता है, ये म्यांमार का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम यहाँ बनाएंगे, ये क्षेत्र,
ये म्यांमार का एक क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र कहलाता है रखाइन। ये क्षेत्र आपका रखाइन क्षेत्र है। और रखाइन क्षेत्र को आपको पता है कि अभी एक करंट में हाल ही में आपने मामला सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम। आपने रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में सुना होगा कि जो म्यांमार कहता है ये मेरे यहाँ के लोग ही नहीं है और एक्सेप्ट नहीं करता है। सॉरी दोस्तों, तो रोहिंग्या मुसलमान यहां से आपके इस क्षेत्र से होते हुए कहां चले गए? बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कहां गए? इंडिया के। अब इंडिया ने भी क्या किया? सीए लेकर आ गया कि हमें किसको किसको नागरिकता देनी, किसको नहीं देनी। तो ये जो आपके म्यांमार का ये क्षेत्र है ये आपका रखाइन कहलाता है और यहीं से आपके रोहिंग्या मुसलमान कहां पे आ गए? इंडिया में प्रवेश किए हैं। और म्यांमार कहता है मेरे देश के लोग नहीं और इनको मान्यता देने के लिए प्राप्त आपको तैयार है। अब आगे बात करें म्यांमार की देखी जाए तो म्यांमार जो था, आपको याद रखना है कि म्यांमार जो कंट्री है ये पहले आपका अंग्रेजों का गुलाम था। कहेंगे 1935 अधिनियम द्वारा बंगाल को या कहेंगे बर्मा को, सॉरी बंगाली कहेंगे बर्मा को भारतीय क्षेत्र से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत क्षेत्र से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड, तो ये आपका जो क्षेत्र है इसकी राजधानी अभी तक नैपीड़ा थी। नैपीड़ा थी, अब क्या बन गई? पाई याद रखना। और मुद्रा चलती नुगल ड्रम, जितना आप याद कर सकते हो उतना याद करिए, नुगल ड्रम। अब म्यांमार में कहेंगे कि नदी आती है, उसके लिए हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे एशिया की सारी नदियों के लिए, तो आपको याद रखना। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बात करें, थाईलैंड की राजधानी यहां पर स्थित, यहां पर कौन सी स्थित है? कहेंगे बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक कहां पर है? तो बैंकॉक आपकी इस कहेंगे दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित, एक बंदरगाह की तरह है बैंकॉक। और ये थाईलैंड जो है ये बफर स्टेट के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना जाता है? बफर स्टेट के रूप में जाना गया। बफर स्टेट के रूप में जाना गया। आपको याद रखना फ्रेंड, बफर स्टेट के रूप में जाना गया। कैसे बफर स्टेट बोला गया? कहा गया कि आपके ये जो क्षेत्र है इस पर कब्जा किसका था? इस पर कब्जा आपके कर रखा था ब्रिटेन ने और मलेशिया में। आप पूर्व में जाएंगे, पूर्व का ये जो क्षेत्र है लाओस और वियतनाम, इस पर आपके फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा था। इस पर आपके फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा था। और ये जो क्षेत्र बनता है थाईलैंड, ये किसी का भी गुलाम नहीं था। ये थाईलैंड आपका किसी का भी गुलाम नहीं था, इसलिए ये बफर स्टेट का काम कर रहा था कि इधर अंग्रेज, उधर फ्रांसीसी और इधर किसी का अस्तित्व नहीं था। अब आगे बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहा जाता है सफेद हाथी पाए जाते हैं। सफेद हाथी कहां पाए जा रहे हैं फ्रेंड? सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जा रहे हैं। जो राजधानी है उसकी कौन सी? बैंकॉक। किस नदी के तट पर है? कहेंगे सुमिदा, कहेंगे बैंकॉक राजधानी है। और इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है फ्रेंड्स। अब बात करें आगे, यहां से जावा सागर से आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको बिखरे हुए द्वीप और मिलेंगे। ये जो आपका क्षेत्र निकला हुआ है इस क्षेत्र को बोला जाता है सिलुवासी। आज भी याद रखना है, इस क्षेत्र को, ये द्वीप है जो, इसे सिलुवासी बोला जाता है। यहाँ पे जो बिखरा हुआ द्वीप है इसको नाम दिया गया है, इसे बोला जाता है फिलीपींस। इसे फिलीपींस बोलते हैं, याद रखना। इस क्षेत्र को फिलीपींस कहा जाता है और ये फिलीपींस जो है आपके प्रशांत महासागर में, फिलीपींस जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में, और इसकी राजधानी कौन सी है? मनीला। मनीला की बात करें तो राजधानी इसकी यहां पर आ जाती है, राजधानी मनीला। राजधानी मनीला फिलीपींस की। और कहेंगे इसी फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। कहां पे? मनीला में। दूसरी चीज मनीला में है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है फ्रेंड? चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहां पे? फिलीपींस में स्थित है फ्रेंड। आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको कौन कौन से स्थान स्थित है। अब बात करते हैं आगे की।
आगे देखिए तो आपके यही दक्षिण पूर्वी एशिया देश आपके संगठन एक नाम दिया गया, इस संगठन को बोला गया आसियान। इस संगठन को एक नाम दिया गया आसियान प्रेम। ये 10 देश जो आ रहे हैं इनको आसियान बोला। पहला देश आपको दिख रहा है म्यांमार, पहला देश आपको म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार के बगल में कौन आ रहा है? थाईलैंड फ्रेंड। कौन आ रहा है? थाईलैंड। थाईलैंड के बगल ऊपर कौन आ रहा है? लाओस। लाओस, लाओस के बगल में कौन आ गया? वियतनाम। आपको सारे पॉइंट नोट कर लेने। वियतनाम, वियतनाम के बाद यहां कौन आ गया देश? कंबोडिया। आपको सारे देशों के नाम पता होना चाहिए फ्रेंड अच्छे से। ये ग्रुप कौन सा बना रहा है? दक्षिण पूर्वी एशियाई, कहेंगे आसियान संगठन बना रहा है। और आसियान संगठन में देश कितने निकल के आ रहे हैं उसको एक एक दिख रहे हैं। तो पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, फिर लाओस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया। कंबोडिया के बाद कहेंगे एक देश यहां दिख रहा है, इस देश का नाम है मलेशिया। इस देश का नाम मलेशिया। मलेशिया के नीचे कहेंगे एक देश ये है आपका, इस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे एक देश आ गया आपका, इसको बोले इंडोनेशिया। रटने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, आप भूल जाएंगे। रटेंगे, रोज आसियान पढ़ोगे, आप भूल जाएंगे। तो हमें कोई चीज रटनी नहीं है, हमें हर चीज को समझना है। तो ये आपका कौन कहलाया? इंडोनेशिया। ऊपर कौन सा आ गया? सिंगापुर। सिंगापुर होने के बाद आप कहेंगे और कौन सा देश आ गया? तो एक देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रुनेई। ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद एक देश यहां दिखाया, इस देश का नाम है फिलीपींस। देश का नाम फिलीपींस। और फिलीपींस के बाद एक देश दिखाई दे रहा है ताइवान। ताइवान। अब कितने देश हो गए? 4, 3, 7 और 3, 10। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई, हमें अगर रटने की कोशिश करेंगे 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। सबसे पहले हमें हर देश की लोकेशन के बारे में जानना है। ताइवान कहां पे? यहां पर टॉम की खाड़ी में चाइना के पास आता है। चाइना अपना दावा सिद्ध करता है कि ये मेरा देश है, मेरा क्षेत्र है, ये बहुत पुराना मामला है। आगे बात करें, यहाँ पे कौन सा आ गया? फिलीपींस आ गया। ये कौन सा? वियतनाम। उसके बगल में लाओस, उसके बाद फिलीपींस, फिर उसके बाद म्यांमार। म्यांमार के नीचे मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर। आप मैप में देखिए, सारे कंट्रियों को जैसे हम बता रहे थे मैप में ढूंढने की कोशिश करें। आप मैप में हर एक चीज की लोकेशन देखें। तो सिंगापुर के बाद कहेंगे थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद कौन आ गया? मलेशिया, मलेशिया के बाद कौन आ गया? मलेशिया के बाद सिंगापुर आ गया। और सिंगापुर के बाद दोस्तों कौन है? तो कहेंगे ये आपका इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद आपका कौन आ गया? ब्रुनेई। तो टोटल कितने देश हो गए? यहां पर फ्रेंड्स 10 देश निकल कर आ रहे हैं। और ये 10 देश आपके क्या कहलाते? आसियान कहलाते हैं। आपको याद रखना है, ये 10 देश आसियान कहलाते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में पुलिस के वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नोट कर लेंगे, एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब होती है? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। आपको ये भी याद रखना है, मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप पर स्थित है राजधानी जकार्ता, ये लगातार डूबती चली जा रही है। और आने वाले समय में राजधानी कौन सी बनती जा रही है? तो कहेंगे सुमतारा। याद रखना, सुमतारा बन रही है। और यहाँ पे हमने कहा इंडोनेशिया ऐसा देश है, किरुबाती ऐसा देश है जिससे आपकी विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। कौन सी रेखा गुजर रही दोस्त? तो कहेंगे फ्रेंड्स यहां से रेखा जो बढ़ती है विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब यहां पे बात करें आगे, तो इन सारे देशों की फ्रेंड्स 30 सेकेंड का समय है, आप 40 ले लीजिए। और इन सारे देशों की आपकी कंट्री जो है, इनकी आपको राजधानी बतानी, कैपिटल कौन सी। अब जल्दी कीजिए, जल्दी कमेंट करके बताएं इनकी कैपिटल कौन सी है। तो यहां पर एक हमने संगठन बता दिया, कौन सा संगठन है? आसियान संगठन है। इनकी कैपिटल जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कैपिटल इनकी बताइए फ्रेंड्स कौन सी है। और आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसको नहीं शामिल किया गया? चाइना नहीं शामिल, और कौन नहीं शामिल? बांग्लादेश नहीं शामिल, और कौन नहीं शामिल? इंडिया नहीं शामिल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, आप वेब को देखिए, आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक दिख रहा है कि चाइना के साथ कितने देश सीमा बना रहे हैं? तो चाइना के साथ म्यांमार बना रहा है, चाइना के साथ लाओस बना रहा है, चाइना के साथ वियतनाम बना रहा है।
आपको एक क्वेश्चन रख देगा कि कौन चाइना के साथ सीमा नहीं बनाता है। आप मैप को अगर सही से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सही से आप नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो आप कहीं ना कहीं एक नंबर गलत करके आ रहे हैं। पेपर सेटर हर चीज को जानता है, हर चीज का सर्वे करता है, वो देखता भी है कि मार्केट में कैसे क्वेश्चन चल रहे, कैसे बुकें चल रही और पेपर में क्या रखना चाहिए। अगर पढ़ाई का धर्रा नहीं बदल रहे फ्रेंड, तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कौन सी यहाँ की राजधानियां हैं। अब आगे बात करें, अब यहाँ पे हमने कहा कि दो जल संधियों के बारे में बता दिया। दो जल संधि के बाद कहेंगे एक जल संधि, यहाँ कहेंगे एक चैनल यहाँ आ रहा है, एक चैनल ये है। ये चैनल जो है कहेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ये आपका कौन सा क्षेत्र है, कहेंगे सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। इस चैनल का क्या नाम है, कहेंगे ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है, तो कहेंगे निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित। फिर से याद रखना, सुमात्रा और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो कहेंगे आपका ग्रेट चैनल। अब इसी के ऊपर जाएंगे तो एक चैनल आपका फ्रेंड्स यहां पड़ता है। इस चैनल को जल्दी से बताएं कौन सा चैनल है यहाँ पे, तो इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है, ये चैनल किसको जोड़ रहा है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कहेंगे दक्षिणी अंडमान एवं कार निकोबार, लिटिल अंडमान कौन करेंगे, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है। कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। तो ये चैनल बहुत सारे हैं, आपको इंडिया की जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तो इसी में बहुत सारे चैनल आपके आएंगे। इसी में सेंट जॉर्ज चैनल बहुत सारे आएंगे, कोको प्रायरी में कौन कौन से आ रहे हैं, बहुत सारे आपके चैनल यहीं पे हो जाएंगे। तो वो इंडियन जियोग्राफी में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको चैनल के साथ साथ जल संधियां बताई गई। जल संधियां के बाद हमने यहाँ कुछ देशों के बारे में बताया, और ये सारे देश आपके कौन से देश कहला रहे हैं फ्रेंड, ये आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहला रहे हैं। अब इन कंट्रियों में बात करें, सबसे गरीब देश जो निकल के आ रहा है वो लाओस है फ्रेंड। नोट कर लेंगे, सबसे गरीब देश कौन सा है, लाओस है। नोट कर लेंगे, सबसे गरीब कंट्री कौन सा है, लाओस है। जो किससे सीमा बना रहा है, चाइना से बना रहा है, और किसका सदस्य है, कहेंगे आसियान का सदस्य। फ्रेंड्स जो चैनल में जो आपका वीडियो देख रहे हैं, जो नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को तक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थंब कीजिए। तो हमने आपसे क्या पूछा, इन कंट्रियों की राजधानी बतानी है, जितने देश आ रहे हैं, और इनको अच्छे से आप मैप में फीड कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए मैप के माध्यम से कि किस देश की कहां लोकेशन है। आगे एशिया में हर एक कंट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। थाईलैंड, बैंकॉक नदी किस नदी के तट पर है, किसके लिए फेमस है, कहां रबर उत्पादन हो रहा है ज्यादा, क्यों हो रहा है, कैसी भौगोलिक दशा है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और हिस्ट्री से भी रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमें इन कंट्रियों के बारे में अच्छे से जानना है। जानने के बाद हर एक कंट्री के हमें क्या कहेंगे, कैपिटल याद होनी चाहिए। तो आज फ्रेंड यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कहेंगे यहां से पश्चिमी एशिया देशों की बात की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, थंब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।